हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। हाँ दोस्तों, यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर के न्यू प्लेलिस्ट के दोस्तों आज का टॉपिक होगा रिलेशनल अलजेब्रा। हाँ दोस्तों, इसके प्रीवियस में काफ़ी टॉपिक आ चुके हैं जिसमें से 1 बाय 1 मैंने कवर किया, आप उन्हें जाके वॉच कर सकते हैं। आइए दोस्तों, आज का हम टॉपिक कवर करते हैं। दोस्तों इसका डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल पर आपको PDF मिल रहा है। यहाँ पे देखिए रिलेशनल अलजेब्रा। रिलेशनल अलजेब्रा दोस्तों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे हर बार क्वेश्चन आपके पेपर में बने हैं। डायरेक्ट दोस्तों आपको जो है सिंबल भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। यहाँ पे देखिए रिलेशनल अलजेब्रा इज द प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज। ये कीवर्ड्स में आप जरूर फोकस करिएगा। ये कैसी लैंग्वेज है? प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज है। संबंध परक बीज गणित एक प्रतीकात्मक क्वेरी लैंग्वेज भाषा है। दिस लैंग्वेज यूज द ऑपरेटर्स। किसका यूज करती है दोस्तों? ऑपरेटर्स का यूज करके आंसर क्वेश्चन करता है। ठीक है, यह भाषा प्रश्नों के उत्तर देने के लिए संचालकों का उपयोग करती है। इट इज अ प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज, बता चुका हूं, यह एक प्रतीकात्मक क्वेरी लैंग्वेज है। आगे देखते हैं। There are the some basic operations in relational algebra which are used to process the data of DBMS। यह एक प्रतीकात्मक क्वेरी भाषा है। संबंध परक बीजगणित में कुछ मूल ऑपरेशंस हैं जो DBMS के डेटा को प्रोसेस करने में प्रयुक्त होते हैं। समझ में आया दोस्तों? जो DBMS के डेटा में प्रोसेस करने में क्या होते हैं? प्रयुक्त होते हैं। अच्छा, बार बार रिलेशन आए तो रिलेशन मतलब टेबल, ध्यान रखिएगा। कहीं पे भी अगर रिलेशन आता है, रिलेशन शब्द आता है तो रिलेशन मतलब ही क्या है दोस्तों? टेबल है। ठीक है, कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद आगे चलता हूं। ये एक मैं पहले यहां पे टेबल बनाता हूं और इस टेबल में किसको क्या कहते हैं उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये दोस्तों आपकी एक टेबल बन के तैयार है। ठीक है, यहां पे देखिए, इसे इस ऊपर से इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है दोस्तों कॉलम। ठीक है, इसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है कॉलम। ठीक, कॉलम। अब यहां पे देखिए, कॉलम को ही क्या बोला जाता है दोस्तों? एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट। और इधर वालों को क्या बोला जाएगा दोस्तों? इधर वालों को बोला जाएगा रो। रो, रो को क्या बोला जाता है? टपल। टपल। ठीक है, अब यहां पे रो को नंबर्स ऑफ रो, नंबर ऑफ रो इक्वल टू कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी। ठीक है, और इधर आ जाइए, यहां पे नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम क्या निकालेंगे? डिग्री। ठीक, डिग्री। अगर इसकी पूछी जाए डिग्री कितनी है तो 1 2 3 4 कॉलम है ना, इसकी डिग्री 4। समझ में आई इतनी चीजें? आगे बढ़ूं? ठीक है, इसे नहीं भूलिएगा, यही से आपका क्वेश्चन बन जाता है। ठीक, आगे यहां पे आ जाइए। रिलेशनल अलजेब्रा ऑपरेटर्स हैं, दो तरीके के रिलेशनल अलजेब्रा देख लीजिए, एक बेसिक ऑपरेटर और एक्सटेंडेड। इसी को देख दो दोस्तों डेराइव्ड ऑपरेटर भी कहते हैं। ठीक है, बेसिक ऑपरेटर और डेराइव्ड ऑपरेटर। बेसिक ऑपरेटर में दो पार्ट आते हैं, एक यूनरी ऑपरेटर आता है, एक बाइनरी ऑपरेटर। एक यूनरी और दूसरा क्या है? बाइनरी। यूनरी में क्या होता है? प्रोजेक्शन ऑपरेटर होता है जिसे हम पाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, पाई से डिनोट करते हैं, ध्यान रखिएगा। सिलेक्शन ऑपरेटर को सिग्मा से डिनोट करते हैं, चिन्ह नहीं भूलिएगा। रीनेम ऑपरेटर को हम रहो से डिनोट करते हैं, ऐसे रीनेम ऑपरेटर को रहो से डिनोट करते हैं। यहां पे देखिए, यूनियन को यू से डिनोट करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट को एक्स से डिनोट करते हैं, ध्यान रखिएगा। और ये क्या है? माइनस या सेट डिफरेंस को हम इससे डिनोट करते हैं। आया समझ में? यहां पे देख लीजिए, एक्सटेंडेड डेराइव्ड ऑपरेटर में ज्वाइन ऑपरेटर कैसा होता है? ये मतलब कि इधर उधर बंद रहेंगे, इनके थोड़ा थोड़ा एक तरीके से कहिए मूछें निकली रहेंगी। ठीक है, ये याद रहेगा आप ज्वाइन ऑपरेटर। और वहीं पे डिवीजन को हम देखिए, ये सिंबल और ये वाला सिंबल, इन दोनों से आप डिनोट करेंगे। ठीक है, इंटरसेक्शन का हम
ये अभी तक पढ़ते ही आए हैं, ऐसे इंटरसेक्शन का हम डिनोट करते हैं। ये डेराइव्ड ऑपरेटर में 3 आए। देखिए पूछ लिया गया क्वेश्चन कि यूनरी ऑपरेटर में क्या आएगा, तो पाई, सिग्मा और रोहो, ठीक है। और बाइनरी ऑपरेटर में यूनियन, क्रॉस प्रोडक्ट और माइनस या सेट डिफरेंट। यहीं पे डेराइव्ड ऑपरेटर में पूछ लिया जाएगा, ज्वाइन आ जाएगा और डिवीजन आ जाएगा और इंटरसेक्शन आ जाएंगे। ठीक, समझ में आई इतनी चीजें, आगे बढ़ते हैं। अब सेलेक्ट ऑपरेशन को समझिए। सेलेक्ट ऑपरेशन, इट सेलेक्ट अ टपल, ठीक है। देखिए यहां पे सेलेक्ट अ टपल, टपल मतलब रो, टपल मतलब रो दैट द फुलफिल अ गिवन कंडीशन एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिग्मा। यहां पे देख लीजिए सिग्मा का यही चिन्ह बताया हूं, ठीक है, सिग्मा नोटेशन। इसके द्वारा किसी दी गई शर्त को पूरा करने वाले टपल को चयनित किया जाता है, इसे सिग्मा नोटेशन से दर्शाया जाता है। अब इसके बाद प्रोजेक्ट ऑपरेशन को देखते हैं। प्रोजेक्ट ऑपरेशन, ठीक, प्रोजेक्ट ऑपरेशन, it enables the selection of the some column from the table and discarding of rest. It is the represented by the pi, ध्यान रखिएगा ये है पाई। इस ऑपरेशन के द्वारा तालिका में कुछ कॉलम को चयनित करने को, वहां पे क्या था, रो, वहां पे रो, यहां पे टपल लिखा था ना, टपल का मतलब रो, यहां पे कॉलम का मतलब एट्रीब्यूट, कॉलम का मतलब एट्रीब्यूट, ठीक है। कॉलम को चयनित किया जाता है तथा शेष को छोड़ दिया जाता है, इसे पाई द्वारा दर्शाया जाता है। समझ में आ गया इतनी बातें। अब आ गए सेट ऑपरेशन में। सेट ऑपरेशन, इट इज आल्सो कॉल्ड द यूनियन ऑपरेशन। यूनियन का चिन्ह क्या है, ये है यूनियन ऑपरेशन। इट इज द डिनोटेड बाय द यू, देखिए लाइक सेट थ्योरी, ठीक। यहां पे आ जाइए, इसे यूनियन ऑपरेशन भी कहा जाता है, इसे सेट थ्योरी की तरह से दर्शाया जाता है। अब देखिए द सेट ऑपरेशन आर एज फॉलोज, जैसे यूनियन ऑपरेशन द स्पेशली ऑफ दिस ऑपरेशन इज दैट टपल्स आर प्रेजेंटेड इन द बोथ द रिलेशन। इस ऑपरेशन की विशेषता यह है कि इसमें दोनों रिलेशन में टपल उपस्थित होते हैं। दोनों रिलेशन में क्या होते हैं, टपल उपस्थित होते हैं, मतलब कि आपके रो उपस्थित होते हैं, ठीक है, यूनियन ऑपरेशन में, ठीक। और सेट इंटरसेक्शन को देखिए, इट इंक्लूड्स ओनली दोज रो विच रिमेन्स इन द बोथ द रिलेशन। इसमें केवल वह टपल्स शामिल होते हैं जो दोनों रिलेशन में मौजूद होते हैं, ठीक है। ये किसकी बात करा, इंटरसेक्शन की बात की है ना, इंटरसेक्शन की, ठीक है, सेट इंटरसेक्शन, ठीक है, सेट, ठीक। अब आगे देख लीजिए सेट डिफरेंस। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस ऑपरेशन इज दैट द टपल इज प्रेजेंट इन वन रिलेशन बट नॉट इन द अदर, मतलब एक में उपस्थित है दूसरे में नहीं है, ठीक है। मतलब इस ऑपरेशन की विशेषता यह है कि टपल एक रिलेशन में तो उपस्थित होता है परंतु दूसरे रिलेशन में नहीं उपस्थित होता है, ठीक है। अब यहां पे देख लीजिए कार्टेशियन प्रोडक्ट। इन द ऑपरेशंस द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम द टू रिलेशन इज एडेड, इट इज द रिप्रेजेंटेड बाय द एक्स। या किससे हम डिनोट करते हैं, एक्स से। इस ऑपरेशन में दो रिलेशन से मिली जानकारी को जोड़ा जाता है, ठीक है। यहां 2 बार लिख दिया क्या ऑपरेशन, ठीक है, जोड़ा जाता है, इसे हम यक्स के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। सभी दोस्तों डिटेल से। अब आपको मैं एक बात बता दूं, इस वीडियो के साथ आप 243 वाली प्लेलिस्ट को भी साथ में देखते रहिए, ठीक है। इससे बहुत मेरे अभ्यर्थी सिलेक्ट हुए हैं, ठीक है। और इस बार की एग्जाम डेट भी अक्टूबर-नवंबर में लगी है, ध्यान रखिएगा। पूरा ऑफिशियली नोटिस मैंने आपको बता दिया है, इसलिए तैयारी करते रहिए, जोरों पे तैयारी करते हैं। लोग बाग पीडीएफ बहुत परेशान थे दोस्तों, लगातार आपको टेलीग्राम चैनल पे इसकी पीडीएफ मिल रही है। जैसे ही वीडियो जा रही है उसके पहले ही आपको पीडीएफ पहुंच जाएगी। यहाँ पे देखिए रीनेम ऑपरेशन, इट रीनेम्स रिलेशन नेम, एट्रीब्यूट नेम बोथ, ठीक है, इसमें दोनों आएंगे। यहां पे देखिए इस ऑपरेशन के द्वारा रिलेशन नेम, एट्रीब्यूट नेम को या फिर दोनों को रीनेम किया जाता है। समझ में आया।
मतलब आप रिलेशन नेम या एट्रीब्यूट नेम या एक को करिए या दोनों को करिए, दोनों को। दोस्तों इससे ज्यादा आपके पेपर में कभी भी नहीं पूछा गया है और ना आगे पूछा जाएगा। आपसे क्वेरी चलाने के लिए थोड़ी ना बोला जाता है कि इस टेबल को अल्टर करिए, इस टेबल को ट्रंकेट करिए, इस टेबल को डिलीट करिए, इस टेबल को ड्रॉप करिए। ये सब आपसे नहीं पूछा जाएगा, इसकी क्वेरी नहीं पूछी जाती है आपके, क्योंकि आपके लेवल में क्वेरी नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहां पे देख लीजिए नेचुरल ज्वाइन ऑपरेशन। नेचुरल ज्वाइन ऑपरेशन को समझते हैं। The specially of this operation is that it is the binary operations and merge in selection and the Cartesian product into a single operations. It is represented by the join symbol. इस ऑपरेशन की विशेषता यह है कि यह एक बाइनरी ऑपरेशन है। सबसे पहले तो ये समझ लीजिएगा कि ये एक क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है, नेचुरल ज्वाइन प्रोडक्ट। ठीक है, नेचुरल ज्वाइन ऑपरेशन, तथा यह सिलेक्शन और कार्टेशियन प्रोडक्ट को एवं, ठीक है, एवं ऑपरेशन में मिला देता है। इसे ज्वाइन चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। सम इंपॉर्टेंट टर्म्स में अब क्या है, सबका अलग अलग समझ लीजिए। जैसे रिलेशन मतलब हमने क्या बताया दोस्तों, टेबल। रिलेशन मतलब टेबल, याद रखिएगा, बिल्कुल रट लीजिए, कोई चीज भूलना नहीं चाहिए, ध्यान रखिएगा। अ रिलेशन इज अ टेबल containing data in which the data is arranged in row और टपल। रो देखिए, रो या इसी को आप क्या कहिए, टपल। एंड कॉलम और एट्रीब्यूट, इसी को क्या कहिए, कॉलम कहिए चाहे एट्रीब्यूट कहिए। समझ में आया। रिलेशन एक डाटा युक्त टेबल है जिसमें डेटा को रो और टपल एंड कॉलम और एट्रीब्यूट में व्यवस्थित कर दिया। नंबर्स ऑफ रो मतलब कार्डिनलिटी, नंबर्स ऑफ कॉलम मतलब क्या, डिग्री। समझ में आया, ये बात को याद रखिएगा, प्रीवियस में बता चुका हूं। यहां पे देखिए टपल्स क्या है, टपल समझिए, द रो ऑफ अ टेबल आर रिलेशन इज कॉल्ड अ टपल। ठीक है, इज कॉल्ड अ टपल। द रो ऑफ टेबल और रिलेशन इज कॉल्ड अ टपल। समझ में आया। अब एट्रीब्यूट को समझिए, द कॉलम ऑफ टेबल्स और रिलेशन इज कॉल्ड एट्रीब्यूट। ठीक है, समझ में आया। मतलब कि आपके कॉलम को, समूह को क्या कहेंगे, एट्रीब्यूट्स कहेंगे। रो के समूह को क्या कहेंगे, टपल कहेंगे। समझ में आया इतनी बातें। ठीक, अब डिग्री देखिए, द नंबर्स ऑफ एट्रीब्यूट्स या नंबर्स ऑफ कॉलम इन अ टेबल और रिलेशन इज कॉल्ड द डिग्री। समझ में आया। अब यहां पे आ जाइए कार्डिनलिटी में। नंबर्स ऑफ रो या टपल क्या कहलाएगी, आपकी कार्डिनलिटी कहलाएगी। सर ठीक है। अब यहाँ डिफरेंट टाइप ऑफ की हैं, इनको समझ लीजिए। डिफरेंट काइंड्स ऑफ की हैं, जैसे कैंडिडेट की और किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ये इलिप्स है और इसके अंदर ये अंडरलाइन कर दो, कैंडिडेट की आ गई, सॉरी प्राइमरी की आ गई। ये क्या है दोस्तों, ये प्राइमरी की है। ठीक है, ये प्राइमरी की है। अच्छा, एक से ज्यादा, क्या ये एक से ज्यादा टेबल में प्राइमरी की हो सकती है क्या, नहीं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा, सब समझिए। एक से ज्यादा कैंडिडेट की हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। एक से ज्यादा कैंडिडेट की, एक से ज्यादा सुपर की हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। ठीक है, समझ में आया। एक से ज्यादा फॉरेन की हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पेपर में यहां से पूछता है। ठीक है, क्या एक से ज्यादा प्राइमरी की एक टेबल में हो सकती है, एक रिलेशन में हो सकती है, बिल्कुल नहीं हो सकती है। ठीक, समझ में आया। यहीं से इतने सारे क्वेश्चन मैंने निकाल दिया। यहां पे देखिए, इसके टाइप्स बताना था, अभी टाइप्स तो बताया नहीं, पहले व्याख्यान करने लगा। देखिए यहाँ पे कैंडिडेट की हो गया, प्राइमरी की हो गया, सेकेंडरी की हो गया, यूनिक की हो गया और कंपोजिट की। ठीक है, और सरोगेट की, यहाँ पे पार्शियल की, फॉरेन की, अल्टरनेट की, सुपर की, इतने होते हैं इसके क्या डिफरेंट का। यहीं पे दोस्तों 3-4 को जितने बता दिया हूं उनको याद रखिएगा, वहीं से क्वेश्चन आएंगे ही, उससे ज्यादा क्वेश्चन आते ही नहीं है। यहां पे देखिए आप सुपर की बात मतलब बहुत बड़ा, उसके अंदर कैंडिडेट की, उसके अंदर फिर प्राइमरी की। समझ में आया। मतलब सबसे, मतलब ऑल, देखिए ऑल प्राइमरी की आ सुपर की, रीजनिंग में आ जाइए। ठीक है, ऑल प्राइमरी की इन अ कैंडिडेट की, बिल्कुल करेक्ट। लेकिन सम सुपर की इज अ प्राइमरी की। समझ में आया। सम सुपर की इज अ कैंडिडेट की। समझ में आया। इतने क्वेश्चन, ठीक है, ये आप रीजनिंग में, ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में
आते हैं, लेकिन नाम केवल चेंज रहेगा। यहां पे देखिए, वह सुपर की उन एट्रीब्यूट्स का एक समूह है जो दिए गए रिलेशन के प्रत्येक टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं। ध्यान रखिएगा, प्रत्येक टपल की बात किया है, ध्यान रखिएगा, टपल की बात किया है, टपल मतलब रो की बात किया है, ठीक है। यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकती हैं। सुपर की के लिए एट्रीब्यूट्स की संख्या सीमित नहीं होती है, यह भी बात याद रखिएगा। सुपर की के लिए एट्रीब्यूट्स की संख्या सीमित नहीं होती है, की पॉइंट्स पे ध्यान रखिएगा। ऐसे एक या अधिक एट्रीब्यूट्स का सेट होता है जो विशिष्ट तरीके से किसी एंटिटी सेट को, एंटिटी मतलब ये वाला याद रखिए रेक्टेंगल, इसे क्या बोलेंगे, एंटिटी, ठीक है, एंटिटी को पहचान सकता है। सुपर की के किसी सुपर सेट को भी सुपर की के रूप में लिया जा सकता है। याद आया? आगे देखिए यहां पे, अब कैंडिडेट की मतलब मिनिमल सुपर की, ये कीवर्ड से याद कर लीजिए, हरदम सही होगा। मिनिमल सुपर की इज कॉल्ड एज अ कैंडिडेट की, मतलब मिनिमल एट्रीब्यूट्स का एक सेट जो दिए गए रिलेशन में प्रत्येक टपल को विशिष्ट रूप में पहचान सकता है, कैंडिडेट की के रूप में कहा जाएगा। प्राइमरी की ध्यान रखिएगा, एक होगी, यूनिक होगी, बार बार आएगा, एक से ज्यादा कभी नहीं टेबल में होगी, ठीक है। प्राइमरी की एक कैंडिडेट की है जिसे डेटाबेस डिजाइनर डेटाबेस को डिजाइन करते समय चुनता है। मतलब ध्यान रखिए, ये है मेरी प्राइमरी की, ठीक है, ये है मेरी प्राइमरी की, ये है मेरी कैंडिडेट की, ये है मेरी कैंडिडेट की, तो इससे बड़ा क्या हो गया, ये है मेरा सुपर की। अब तो यहां से पता है, रीजनिंग का क्वेश्चन बन गया है, यहां से तो आप निकाल सकते हैं, कभी नहीं भूलेंगे कि ऑल प्राइमरी की सुपर की, ऑल प्राइमरी की कैंडिडेट की, ऑल, हाँ ठीक है, हो गया। अब यहां सम सुपर की प्राइमरी की, सम कैंडिडेट की प्राइमरी की, सम सुपर की कैंडिडेट की, ठीक, समझ में आया? रीजनिंग लगाइए, रीजनिंग किसमें, रिलेशनल अलजेब्रा में, नहीं गलत होगा। यहां पे देखिए, किसी रिलेशन में एक या एक से अधिक एट्रीब्यूट्स का समूह जो किसी एक टपल को चिन्हित करता है वो कैंडिडेट की कहलाएगा। प्राइमरी की क्या होता है, प्राइमरी की वैल्यू कभी नल नहीं होगी, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहां से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जा चुका है। यहां पे देखिए, प्राइमरी की वैल्यू हमेशा यूनिक होनी चाहिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्राइमरी की वैल्यू कभी बदला नहीं जा सकता, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। यानी ये अपडेट संभव, अरे एक ही होगी तो उसे आप अपडेट कैसे कर लोगे, बताइए पहले। जब एक ही है उस टेबल में तो उसे आप अपडेट कर लोगे क्या, नहीं ना। वहीं पे फॉरेन की जब बात आती है तो देखिए, यहाँ पे फॉरेन की, ये मेरा एक टेबल है, ये एक मेरा टेबल है, यहां पे इसकी प्राइमरी की दूसरे वाले की, पहले वाले टेबल से अटैच दूसरे वाले की प्राइमरी की क्या, पहले वाले का दूसरे वाले का फॉरेन की होगा। समझ में आया कॉन्सेप्ट? पहले वाले टेबल का दूसरे वाले टेबल का क्या होगा, फॉरेन की होगा, ठीक। फॉरेन की बार बार पूछा जाता है। एक रिलेशन को केवल एक प्राइमरी की रखने की अनुमति होती है, दो नहीं हो सकती है। यहां पे देखिए, देखिए प्राइमरी की बताया ना, प्राइमरी की, और फिर ये कैंडिडेट की, ये सुपर की। मैंने कहा ऑल प्राइमरी की इज अ सुपर की, ऑल प्राइमरी की इज अ कैंडिडेट की, ऑल नहीं, सम सुपर की इज प्राइमरी की, सम कैंडिडेट की इज अ प्राइमरी की। समझ में आया? देखिए, बाहर से अंदर की तरफ आओ, ऑल लगा दो, और नहीं सम लगा दो, बाहर से अंदर की तरफ आओ सम। इसको अच्छे से लिख देता हूं, रीजनिंग वाला क्वेश्चन, यहां पे सम लगा दो, और अंदर से बाहर की तरफ जाओ तो क्या लगाओ, मतलब कि आप ऑल लगा दो, ठीक है। अंदर से ऑल प्राइमरी की, सुपर की। समझ में आया? इस तरीके के कॉन्सेप्ट अपनाइए, कभी नहीं भूलेगा आप, ठीक है। अब यहां पे देखिए, अल्टरनेट की, प्राइमरी की को इंप्लीमेंट करने के बाद अनुपयोगी छोड़ दिए गए कैंडिडेट की को अल्टरनेट की कहा जाता है।
या यहां पे देखिए अनइंप्लीमेंटेड कैंडिडेट की को अल्टरनेट की कहा जाता है। ठीक है, अनइंप्लीमेंटेड जिसका इंप्लीमेंट नहीं किया गया। फॉरेन की का कॉन्सेप्ट समझिए। यहां पे एक एट्रीब्यूट x को कुछ अन्य एट्रीब्यूट y के लिए एक फॉरेन की कहा जाता है। अभी अभी तो बनाया। ठीक है, फॉरेन की टेबल की प्राइमरी की को संदर्भित करता है। फॉरेन की टेबल किसको? प्राइमरी की को संदर्भित करता है। फॉरेन की केवल उन वैल्यू को ले सकती है जो संदर्भित रिलेशन की प्राइमरी की में मौजूद होता है। जैसे ये टेबल है, पहली वाली टेबल, ये दूसरी वाली टेबल है, इसका ये प्राइमरी की होगा, ये प्राइमरी की होगा। ठीक है, प्राइमरी की होगा किसके लिए? पहले वाले के लिए। ठीक, समझ में आया? तो पहले वाले टेबल का दूसरे वाला फॉरेन की कहलाएगा। ठीक है, यहां पे देखिए फॉरेन की नल मान ले सकती है, लेकिन क्या प्राइमरी की नल मान ले सकती है? क्या नहीं ले सकती है। फॉरेन की नल मान ले सकती है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, देखिए ओरेकल फॉरेन की, यहां पे देखिए ये मेरी प्राइमरी की है, यहां पे देखिए ये मेरी प्राइमरी की है, ये मेरे प्राइमरी की है। इसमें आईडी देखिए कोई डुप्लीकेट नहीं है, कोई डुप्लीकेट नहीं, कोई डुप्लीकेट नहीं। यहां पे देख लीजिए, यहां पे देख लीजिए। अब ये वाला प्राइमरी की है और इस वाले का क्या बन गया? फॉरेन की। दूसरे वाले का फॉरेन की, दूसरे वाले का फॉरेन की। समझ में आया? फॉरेन की। ठीक है, इतना आप फॉरेन की में समझ में आया ना। देखिए स्टूडेंट डिटेल है, ये स्टूडेंट डिटेल है। ठीक, यहां पे आ जाइए। अब है कंपोजिट की। एक ऐसी प्राइमरी की जिसमें एक से अधिक एट्रीब्यूट हो, कंपोजिट की कहलाता है। एक से अधिक एट्रीब्यूट हो तो कंपोजिट की कहलाता है। यूनिक की क्या है? यह टेबल के सभी रिकॉर्डों के लिए यूनिक होगी दोस्तों, एक के लिए नहीं, सभी रिकॉर्डों के लिए। एक बार असाइन किए जाने के बाद इसका मान नहीं बदला जाता, यानी यह नॉन अपडेटेड होती है। यानी यह नॉन अपडेटेड मतलब प्राइमरी की, नॉन अपडेटेड मतलब प्राइमरी की, जो बदला ना जाए मतलब प्राइमरी की। ठीक है, जो नल ना हो प्राइमरी की। इसका एक नल मान हो सकता है, मतलब यूनिक की का एक नल मान हो सकता है, लेकिन प्राइमरी की का नल मान नहीं हो सकता। एग्जाम्पल में जैसे आधार कार्ड नंबर। ठीक है, जैसे आधार कार्ड नंबर। ये रहा दोस्तों आपका फुल एंड फाइनल टॉपिक। यदि आपको पसंद आए तो जरूर इस मेहनत के लिए फ्री आप कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बस यही गुरु दक्षिणा है, बस इसके अलावा कुछ नहीं। यदि आपको अच्छा लगे तो सभी में शेयर कर दीजिए, लाइक करिए। हाँ, लगातार आपको कंटेंट मिलते रहेंगे, ए ग्रेड के कंटेंट जो पूरे यूट्यूब में कहीं फ्री नहीं मिलेंगे। फ्री क्या दोस्तों, पेड भी नहीं मिलेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू।